स्टूडेंट, सिंथेसिस बनाने के अगले क्रम में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा वाक्य को जोड़ेंगे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आप जान लीजिए कि है क्या। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ऐसा वाक्य होता है जिसमें कारण और परिणाम बतलाता है। ऐसे वाक्य में इसके पहले अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जो वाक्य को बनाए थे उसमें ये पढ़े थे कि दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही होना चाहिए, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ऐसा कोई शर्त नहीं है। इसमें कर्ता भिन्न होता है, लेकिन जो वाक्य में एक कैजुअल रिलेशनशिप होता है जिसको आप कारण और परिणाम को कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आइए हम देखते हैं। The sun rose, we started our journey. The sun rose, we started our journey. The sun having risen, comma, we started our journey. दूसरा वाक्य, the teacher entered in the class comma all students stood up। तो स्टूडेंट, आपने ये पढ़ा कि दोनों वाक्यों के बीच एक कैजुअल रिलेशन यानी कारण और परिणाम पाया जाता है। टीचर का आना और स्टूडेंट का क्लास में खड़ा होना एक कैजुअल रिलेशन है। स्टूडेंट्स और टीचर अलग अलग लोग आपके सब्जेक्ट बताए गए। तो नियम के अनुसार द टीचर having entered in the class all students stood up। दूसरा एक और बात हम देखते हैं। The train arrived at the platform all passengers got down। स्टूडेंट ट्रेन का प्लेटफॉर्म पे आना और पैसेंजर का उतरना
ये कैजुअल रिलेशन है। The train having arrived at the platform all passengers got down। एक एग्जाम्पल फिर देखते हैं। The police arrived the thief ran away। इसका हो जाएगा the police having arrived, comma, the thief ran away। स्टूडेंट, आपको ये बताया गया है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में वाक्य का कर्ता भिन्न होते हैं और दोनों वाक्यों के बीच एक कैजुअल रिलेशनशिप होता है जिसको कार्य और परिणाम का कहते हैं। ऐसे वाक्यों को जब हम सिंथेसिस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और जो दूसरा वाक्य शुरू होता है उसको जोड़ते समय हम कामा लगा देते हैं और कामा लगा देने के बाद वाक्य को लिख देते हैं। ऐसा कि आपका वाक्य नंबर 1 है कि द सन रोज, सूर्योदय हुआ। वी स्टार्टेड आवर जर्नी, हमने अपना यात्रा शुरू किया। द सन हैविंग राइजन, वी स्टार्टेड आवर जर्नी। द टीचर entered in the class, all students stood up। The teacher having entered in the class, all students stood up। The train arrived at the platform, all passengers got down। The train having arrived at the platform, comma, all passengers got down। The police arrived, the thief ran away। The police having arrived, comma, ये वाक्य को जब हम जोड़ते हैं फुल स्टॉप को हटाकर यहाँ पर कामा लगा देते हैं, कामा, the thief ran away। इसका जो दूसरा रूल होता है, रूल 2, कि यदि वाक्य में ईच, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग हो तो इनके लिए हम BEING बिंग का प्रयोग करते, इनके लिए हम बिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे It was Sunday, full stop, we did not go to school। It was Sunday, we did not go to school। तो जो नीचे मार वास का प्रयोग होता है उसके लिए हम बीन का प्रयोग करते हैं। इसका हो जाएगा आपका इट बीइंग संडे, कामा, वी
did not go to school। एक और उदाहरण देखते हैं। The teacher was interested we enjoyed it very much। इसका हो जाएगा the picture being interested, comma we enjoyed it very much। स्टूडेंट रूल 3 जो होता है, इसमें जो तीसरे प्रकार के वाक्य आते हैं, जब वाक्य पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है, तब हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे the captain was captured, the army fled। कैप्टन वाज कैप्चर्ड यानी कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया गया, आर्मी सेना भाग गई। इसका हो जाएगा दी कैप्टन हैविंग बीन अरेस्टेड दी आर्मी फ्लेड। इसका दूसरा वाक्य को और देखते हैं। दी टाउन वाज enclosed by a strong wall, full stop। The enemy would not enter। इसका हो जाएगा the town having been enclosed by a strong wall, comma the enemy could not enter। स्टूडेंट, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा जब हम वाक्य को बनाते हैं तो आपने इसमें 3 प्रकार के वाक्य को यानी 3 नियम इसमें है। पहला वाक्य जो सन रोज
we started our journey. The teacher entered in the class, all students stood up. तो जिसमें कर्ता दो है और भिन्न भिन्न है और दोनों कर्ताओं के बीच एक कैजुअल रिलेशन है। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और दूसरे प्रकार का जो दूसरा वाक्य होता है फुल स्टॉप को हटाकर कामा लगाकर वाक्य को जोड़ देते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि जिसमें ई जेम आर वाज वेयर का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों को जो हम सिंथेसिस बनाते हैं तो इसमें हम बिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीचर वॉज एब्सेंट, वी एंजॉयड वेरी मच। द टीचर बीइंग एब्सेंट, वी एंजॉयड वेरी मच। इट वॉज संडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। इट बीइंग संडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। और जो तीसरे प्रकार के वाक्य होते हैं वो पैसिव वॉइस के होते हैं। तो पैसिव वॉइस के वाक्यों को जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा बनाएंगे तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कैप्टन वाज अरेस्टेड, कप्तान को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। द आर्मी फ्लेड, और सेना भाग गई। द कैप्टन हैविंग बीन अरेस्टेड, कमा द आर्मी फ्लेड। दूसरा वाक्य है द टाउन वाज इनक्लोज्ड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल, द एनिमी कुड नॉट एंटर, यानी शहर को मजबूत दीवार से घेराबंदी कर दिया गया और उसमें सेना यानी आपके दुश्मन प्रवेश नहीं कर सके। द टाउन हैविंग बीन इनक्लोज्ड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल, कामा द आर्मी द एनिमी कुड नॉट एंटर। तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के वाक्य को बनाए। इसके पहले आज आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा वाक्य को बनाए और आप उम्मीद करता हूं कि इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद एक्सरसाइज को करेंगे और एक्सरसाइज को करने में आपको जो भी परेशानी आती है आप हमसे संपर्क करेंगे। थैंक्स।